हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रताप अली की नज़म। से पहले बता दूं दोस्तों, चोट से उभरने के बाद मोहम्मद शमी ने की शानदार वापसी। रणजी ट्रॉफी ने मध्य प्रदेश के खिलाफ लिए 7 विकेट। चले पहले सुनते हैं इमरान प्रताप अली की नज़म। तो आपसे गुजारिश है, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। के मत समझना डराने से डर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। तैयार रहना तालियां आप बजाने के लिए। जो अगले 2 मिसरे हैं उस पर गाजीपुर की आवाम के लिए कहे गए मिसरे हैं वो। के मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों। तैयार रहिएगा कि मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। और अगले जो 2 मिसरे हैं जिन्होंने अब तक हाथ नहीं खोले होंगे, उन्हें भी कसम देता हूं, अगर तालियां रोक पाइएगा तो रोकिएगा। कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया। जब जब मुझे लगता है कि आप थक गए हैं, तब तब आप मुझे गलत साबित कर देते हैं। कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, ये तिरंगा, कल मैं याद रह जाऊं तो इन मिसरों से आपको याद रह जाऊं कि ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, एक दिन इस जमीन में उतर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, एक दिन इस जमीन में उतर जाएंगे। और ये मिसरा सुनिएगा कि ख्वाब तू देखने लग गया कौन से, तेरी ख्वाहिश है अब सब रहे मौन से, बात इतनी सी है कोई समझाइए, हमने झेले हैं दुनिया में फिरौन से, कि ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे,
ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, बन के खुशबू फजा में बिखर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। और आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का। दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हज़रत अता बिन यसार रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलुल्लाह, क्या मैं अपनी माँ से इनकी जाए रिहाइश में दाखिल होने की इजाज़त तलब करूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ। इस शख्स ने अर्ज़ किया, मैं माँ के साथ ही घर में रहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इजाज़त लेकर ही जाओ। उस शख्स ने अर्ज़ किया, मैं ही उनका खादिम हूँ, इसलिए बार बार जाना होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इजाज़त लेकर ही जाओ। क्या तुम्हें अपनी माँ को बरहना हालत में देखना पसंद है? इस शख्स ने अर्ज़ किया, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिर तो इजाज़त लेकर ही जाओ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई किसी मजलिस में जाए तो सलाम करे, इसके बाद बैठना चाहे तो बैठ जाए, फिर जब मजलिस से उठकर जाने लगे तो फिर सलाम करे, क्योंकि पहला सलाम दूसरे सलाम से बढ़ा हुआ नहीं है। यानी जिस तरह मुलाकात के वक्त सलाम करना सुन्नत है, ऐसे ही रुखसत होते वक्त भी सलाम करना सुन्नत है। हज़रत क़तादा रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम किसी घर में दाखिल हो तो उस घर वालों को सलाम करो, और जब घर से जाने लगो तो घर वालों से सलाम के साथ रुखसत हो। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सलाम अल्लाह ताला के नामों में से एक नाम है जिसको अल्लाह ताला ने ज़मीन पर उतारा है, लिहाजा उसको आपस में खूब फैलाओ, क्योंकि मुसलमान जब किसी कौम पर गुज़रता है और उनको सलाम करता है और वो उसको जवाब दे देते हैं तो उनको सलाम याद दिलाने की वजह से सलाम करने वालों को इस कौम पर एक दर्जा फजीलत हासिल होती है, और अगर वो जवाब नहीं देते हैं तो फरिश्ते जो इंसान से बेहतर है उसके सलाम का जवाब देते हैं। हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि एक साहब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और उन्होंने अस्सलामु अलैकुम कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सलाम का जवाब दिया, फिर वो मजलिस में बैठ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 10 यानी उसके लिए उनके सलाम की वजह से 10 नेकियां लिखी गईं। फिर एक और साहब आए और उन्होंने अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सलाम का जवाब दिया, फिर वो साहब बैठ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 20 यानी उनके लिए 20 नेकियां लिखी गईं। फिर एक तीसरे साहब आए और उन्होंने अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सलाम का जवाब दिया, फिर वो मजलिस में बैठ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 30 यानी उनके लिए 30 नेकियां लिखी गईं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन शहीद को लाया जाएगा और उसको हिसाब किताब के लिए खड़ा कर दिया जाएगा। फिर सदक़ा करने वाले को लाया जाएगा और उसको भी हिसाब किताब के लिए खड़ा कर दिया जाएगा। फिर उन लोगों को लाया जाएगा जो दुनिया में मुख्तलिफ़ मुसीबतों और तकलीफ़ों में मुब्तला रहे। उनके लिए न मीज़ान अदल कायम होगी और न उनके लिए कोई अदालत लगाई जाएगी। फिर उन पर अज्र व इनाम इतने बरसाए जाएंगे कि वो लोग जो दुनिया में आफ़ियत से रहे इस बेहतरीन अज्र इनाम को देखकर तमन्ना करने लगेंगे कि उनके जिस्म दुनिया में कैंचियों से काट दिए गए होते और उस पर वो सब्र करते। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला के यहाँ एक शख्स के लिए एक दर्जा मुकर्रर होता है, लेकिन वो अपने अमल के ज़रिए इस दर्जा तक नहीं पहुँच पाता तो अल्लाह ताला उसको ऐसी चीज़ों मसलन बीमारियों परेशानियों वगैरह में मुब्तला करते रहते हैं जो उसे नागवार होती है, यहाँ तक कि वो उन नागवारियों के ज़रिए इस दर्जा तक पहुँच जाता है। और इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़्मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे ही नई नज़्म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे सुनहरे लफ्ज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद ताक़िब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।